बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल द वैरायटी स्टफ पे। मेरा नाम है भूषण। वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से एक ऐसे पेन के बारे में बात करने वाले हैं जो बेसिकली एयरटेल का है, बीटा में है। मैं आपको बोला हूँ कि मेरे पास बीटा की अच्छी खासी एक लाइनअप आ चुकी है, एक अच्छा खासा लिस्ट आ गया है मेरे पास, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले पूरे हफ्ते में। ठीक है, मैं उसमें से कुछ चुनिंदा ऐसे बीटा वर्जन्स पहले खुद टेस्ट करूँगा, और जब मुझे कंफर्म हो जाएगा कि वर्क हो रहा है तो मैं आपको दूंगा। ठीक है, उसमें कहीं कहीं पे मैं आपको पोर्ट डाल के दिखाऊंगा, कहीं कहीं में प्रॉक्सी वर्क कर रही है, कहीं और कुछ वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और ये सब चीज़ें जब इंक्लूड हो जाएगी ना, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपको ये चीज़ें आपके यहाँ पे एप्लीकेबल करनी है नहीं करनी है। बट उस पर एक शर्त है कि आप मुझे रिप्लाई करके बताओगे कि वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है। बाकी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे तब तक मैं आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि आपके यहाँ पे क्या, कैसे उसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, किसी चीज़ अगर कोई आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा है तो आप उस पर थोड़ा ट्रस्ट करके देखिए, वो आपको ज़रूर कुछ अच्छा ही करके दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि यार जल्दी से चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और ऑल के जो ऑप्शन है उस पर बिल्कुल से जाके क्लिक करना, क्योंकि उसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और एक और बात कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। मुझे काफ़ी मज़ा आ रही है काम करने में भी, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर दोस्त हैं ना, उनको भी जो चीज़ें चाहिए थी अभी मैंने वो करनी चालू कर दी है। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि यार आप ए पेन लाइए एयरटेल के, जियो के। एयरटेल के ए पेन्स चालू हो गए हैं, जियो के चालू कर दूंगा यार। मैं भी ईगरली वेट कर रहा हूँ बेसिकली। इस वजह से ही कैसा है, जियो का थोड़ा प्रॉब्लम शुरू ही है यार, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत। मैं क्या बताऊँ, अभी जियो का मेरे यहाँ पे बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता है। लोग बोलते हैं कि जियो का नेटवर्क उनके यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करता है, बट मेरे यहाँ पे जियो का नेटवर्क ही नहीं आता है। और जियो के प्लान्स बहुत ज़्यादा फ़िलहाल एक्सपेंसिव हो गए हैं। मुझे जो आइडिया में प्लान मिलता है, ठीक है, मैं उसमें बहुत कम का रिचार्ज कराता हूँ और मुझे मेरा पूरा महीना कट जाता है कॉलिंग में। और नेट अगर मुझे चाहिए तो मैं ऊपर से और थोड़ा, अगर मैंने समझो 190 का रिचार्ज कर लिया, 199 का रिचार्ज कर लिया, जिसमें मुझे ऑलमोस्ट 1 GB पर डे मिलता है, तो मुझे कभी भी पूरा आता है वो। बट जियो का ऐसा नहीं है, और उसमें आपको वॉइस जो है जियो टू जियो मिलता है, जियो टू अदर आपको पे करना पड़ता है एक टाइम के बाद में। ठीक है, तो बस वही नहीं चाहिए करके मैं जियो एक्चुअल में यूज़ नहीं कर रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने जियो का सिम कार्ड ले लिया, आ गया है, एक्टिवेट भी हो चुका है। देखते हैं कैसा क्या होता है। तो आज का जो एपेन है ये बीटा में है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले एज़ यूजुअल चलेंगे, एक्टिवेट कर लेंगे हमारा डिफ़ॉल्ट एपेन। मैं इसकी स्पीड दिखा दूंगा आपको। मैं पहले एक काम करता हूँ, मैंने जो कल मैंने डिफ़ॉल्ट में जो सेटिंग की थी ना, मैं उसको हटा लेता हूँ सबसे पहले। तो रीज़न ये है कि एक्चुअल स्पीड आपको मुझे दिखाना है। या चलिए एक काम करते हैं अपन, ये जो है ना इसको ऐसे रहने देते हैं। हम लोग आज दोनों की टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कल डिफ़ॉल्ट मैंने आपको एक दिया था, उसका भी आज स्पीड टेस्ट हो ही जाए। देख ही लेते हैं हम लोग कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है ना। तो आपको भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। चलिए स्पीड टेस्ट करते रहे, एकदम फटाफट से स्पीड टेस्ट करेंगे हम लोग। सर्वर फाइंडिंग हो रहा है, देखिए यही मेरे यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। ओके, ठीक है, 1 मिनट, मुझे समझ में आ गया क्या हो गया है। ठीक है, कल मैंने इसको एपेन को IP वर्जन 6 पे ले जाके छोड़ दिया था। ठीक है, उसके बाद से मैं कोई और ही एपेन यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एक्टिवेट हो गया है, आ गया है। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको क्या नहीं करना है उसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्शंस हो गए हैं। ठीक है, एयरटेल आ गया है। स्पीड देख लेते हैं हम लोग। तो आप स्पीड जो है वो आप देख रहे हो, यानी जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट एपिन दिया है ना, वो भी 15 प्लस में काम कर रहा है। 32 की पिंग है, 26 का जिटर है, 22 तक चली गई है, यानी हमारा 24 चली गई है यार, 25 जाएगी क्या, चलिए नहीं, यानी हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला एपिन है ना, वो भी अभी बेहतरीन काम कर रहा है एकदम। तो बिल्कुल भी डरने वाली कोई चीज़ नहीं है। इसमें भी आपको अपलोडिंग की स्पीड मिल रही है। मैं प्रेफर करता हूँ अपलोडिंग की स्पीड कम मिले,
हमारा डेटा लॉस हो जाता है काफ़ी। यानी अगर बहुत से लोग होते हैं जो जिन्हें बहुत ज़्यादा यानी जो दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं, दिन भर हर एक चीज़ करते हैं, तो इसमें हमारा अपलोड होते रहता है, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है, फ़ोन के बैकग्राउंड में कुछ चालू रहेगा। तो इससे होता ही है कि साला हमारा ना डेटा ही ख़त्म हो जाता है यार, बहुत जल्दी ख़त्म होता है। हम लोग कस्टमर केयर को फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ। बेसिक रीज़न उसके पीछे यही है कि हमारा डेटा जो है ना अपलोड होते रहता है कहीं ना कहीं सर्वर पे किसी और चीज़ में, या फिर हमारे गूगल फ़ोटोज़ होते हैं, हमारे एप्लीकेशंस होते हैं जो अपडेट होते रहते हैं। बस ये एक रीज़न है। अब मैं आपको जो दूसरा एपिन है उस पर लेके चलूँगा, ठीक है। ये भी एक्टिवेट कर लिया है हमने। इसका नेटवर्क जैसे आता है ना, बिल्कुल ये करेंगे हम लोग। डिफ़ॉल्ट के बारे में बात करूँ तो इस पर जो भी एप्लीकेशन, जो भी चीज़ अभी मैं चला रहा हूँ ना, वो बढ़िया चल रही है। स्पीड आपको मिल गई है, मैंने आपको स्पीड दिखा दी है, अभी फिर से दिखाई है वीडियो में, ठीक है। आप पूरा यार टाइम देख लीजिए, मैं कहीं पे कुछ एडिट नहीं करूँगा। नया वाला जो एपिन है हम उसको भी ट्राई करेंगे, अभी स्पीड टेस्ट करेंगे सबसे पहले, बाद में फिर आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या नया एपिन आपको है, ठीक है। एपिन काम कर रहा है अच्छे से, और मुझे तो बिल्कुल भी कोई ऐसे ये नहीं हुई है फ़िलहाल जब से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। बस एक चीज़ हो गई है फ़िलहाल मेरी लाइफ में कि यार नींद बहुत कम हो गई है, काम बहुत बढ़ गया है, ठीक है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार, नेटवर्क रिफ़्रेश हो जाता है। इसको क्लोज़ करके फिर से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये एक्चुअल में बीटा जो हमारे एपिन्स होते हैं ना, उसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं जो मैंने अभी देखा है। कनेक्टिविटी का थोड़ा इशू हो गया था नेट के साथ में, लेकिन एक बार अगर कनेक्ट हो जाता है तो प्रॉपरली आ जाता है। इन केस अगर नहीं होता है तो हम लोग इसको यहीं पे मॉडिफाई करके देख लेंगे। तो देखिए नेटवर्क भी आ गया है और कनेक्शन भी फाइंड हो गया, LTE का हो गया है। तो देखते हैं अभी हम लोग इसका स्पीड टेस्ट। 37 पिंग, 23 जिटर, और स्पीड जो है वो लगभग गई है 15, 16, 17 पे गई है, ठीक है। तो स्पीड 15 प्लस में आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और ये देखिए बीटा वाला जो है ना, इसमें आपको काफ़ी अच्छा अपलोड स्पीड भी, अभी देखिए ये अपलोड स्पीड चाहिए हमें, डेटा ज़्यादा अपलोड ना हो, ये हमारा पहला मोटो रहेगा, ठीक है, हमेशा। तो देखिए इसमें लॉस भी 0.0% का है, यानी ये जो है ना बेसिकली ये वाला जो बीटा वर्जन है ये काम तो कर रहा है, नो डाउट ये काम तो कर रहा है, ठीक है। स्पीड जो मुझे डिफ़ॉल्ट में मिली, जो मैंने चेंजेस किए उसमें डिफ़ॉल्ट में मुझे स्पीड ज़्यादा मिली, लेकिन बीटा में जो है हर बार आप जब आपको कुछ करोगे ना, बीटा में आपको कुछ नए नए इम्प्रूवमेंट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ इंटरनेट चलाना, मैं आपको बोलूँगा सिर्फ बीटा पे ही यूज़ कीजिए आप। अगर आपको बाकी सब चीज़ें मैंडेटरी लगती है, स्पीड नहीं रही तो भी चलता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करो। अगर आपको स्पीड भी चाहिए और ज़्यादा बाकी भी चीज़ें वर्कआउट होनी चाहिए, साइमल्टेनियसली आप दोनों काम करो, ठीक है। यानी डिफ़ॉल्ट में भी आप मैंने जो आपको सेटिंग्स बताई है वो आप आपके एयरटेल के एपिन में, डिफ़ॉल्ट एपिन में जाके वो सेटिंग करो और आप बहुत अच्छा स्पीड पा सकते हो। ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब बात यह है कि आज तक कोई डिफ़ॉल्ट पे काम क्यों नहीं किया। हर कोई आपको यही दिखाता है कि हमने इस पे ये किया है, हमारा नया एपिन है या ये सब चीज़ें। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं ना, उनको सिर्फ व्यूज़ से मतलब होता है। उनको एपिन क्या है, एपिन को कैसे मॉडिफाई करना है, एपिन को कहाँ पे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना है, बीटा एपिन्स क्या होते हैं, ये उनको पता ही नहीं होता। वो सिर्फ आपको दिखा देंगे। और मैंने इतना देखा है कि ऊपर का जो बार होता है ना, जहाँ पे 4G वगैरह लिखा होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन बार के ऊपर जो दिखा रहा है आपको, बस ये बार जो होता है ना, ये बार भी वो लोग स्किप कर देते हैं, वो कहीं पे छुपा देते हैं अपने एडिट में। तो और वाईफाई की स्पीड दिखा दे और आप उस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हो, ठीक है। चलो जो नया एपिन है उसको कैसे यूज़ करना है, एपिन सबसे पहले तो मैं आपको लेके चलता हूँ कैसे करना है। हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में, नेटवर्क एंड इंटरनेट, उसके बाद में मोबाइल नेटवर्क्स। आपके इसमें थोड़ा चेंजेस रह सकते हैं। एडवांस में जाएंगे, यहाँ पे आपको LTE मोड ऑन रखना है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 4G बीटा। अब यहाँ पे आपको नाम में डालना है एयरटेल 4G। आप एयरटेल 4G डालोगे, ओके करोगे, एयरटेल का A, 4G का G, कैपिटल, बीटा नहीं रहेगा, ठीक है, ओके करेंगे। प्रॉक्सी नहीं डालना है हमें, पोर्ट हम लोग डालेंगे 0। पोर्ट
अगर इन केस आपके इसमें काम नहीं कर रहा है तो आप पोर्ट को हटा दीजिएगा, ठीक है, नन कर दीजिएगा। वहाँ पे यूज़र नेम में डालेंगे हम लोग 4G बीटा, यहाँ पे G बिल्कुल स्मॉल है, डॉट बीटा का B कैपिटल है, ओके। पासवर्ड सेव बिल्कुल नहीं करेंगे, सर्वर नहीं डालेंगे, MMSC बिल्कुल नहीं करेंगे, MMS प्रॉक्सी MMS पोर्ट को हाथ नहीं लगाएंगे, MCC MNC हमारा एरिया कोड है, आपका चेंज रह सकता है। यहाँ पे जो मेरा 404 और 90 है, आपका कुछ और रह सकता है। ऑथेंटिकेशन में PEP और CHAP रहेगा, ठीक है। एपिन टाइप में आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट कॉमा SVPL कॉमा जो भी है, हर एक चीज़ ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर टाइप कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे कहीं स्पेस नहीं है, कॉमा ज़रूर है, ठीक है। ओके करेंगे। अब एपिन रोमिंग प्रोटोकॉल जो है वो IP वर्जन 4 रहेगा, IP वर्जन 4 ही एपिन रोमिंग प्रोटोकॉल रहेगा, दोनों में एक ही रहेगा। 6 क्यों नहीं करना है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अगर आपको फिर भी देखना है तो मैं इसी वीडियो में दिखा दूँगा आपको, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बेरर में हम लोग डालेंगे LTE SSPAP HSPA HSUPA सॉरी HSDPA और UMTS। देखिए सिर्फ LTE जो है वो 4G का है, बाकी जितने भी है ये 3G के ही मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए। एज जो है 2.5 का है और GPRS जो है ये हमारा है 2G, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है। डिफ़ॉल्ट का जो है, मैं डिफ़ॉल्ट को आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं आपको डिफ़ॉल्ट की स्पीड टेस्ट फिर से दिखाना चाहूँगा एक बार कि क्या हमें डिफ़ॉल्ट में और बेहतर स्पीड मिल सकती है। मैं इस पे काम कर रहा हूँ एक्चुअली, बीटा पे तो काम कर ही रहा हूँ, बट इस पे भी काम कर रहा हूँ। तो आप देख ही सकते हो कि स्पीड काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते 15 के ऊपर स्पीड चली गई है, 20 चली गई है। तो ये है यार, ये बीट यानी हमारा जो डिफ़ॉल्ट वाला होता है ना, उसमें यही सब चीज़ें होती है। तो डिफ़ॉल्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो आपको बाकी कोई एपिन कुछ करने की ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, ये मेरा कहना है। तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए, डिफ़ॉल्ट भी कीजिए और ये भी कीजिए। सो मेरा नाम है भूषण, आप थे द वैरायटी स्टफ़ पे। किसी और के चैनल पे अगर मेरा एपिन दिखता है तो पहले मेरे एपिन की, मेरे जो वीडियो की डेट देखिएगा और उसकी वीडियो की डेट दिखेगा, फिर ही उस पर ट्रस्ट कीजिएगा। मैं आपको सीधी सीधी बात बता दूँ, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।